चलो साथियों, तो कल हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम और आज हम पढ़ेंगे टोशेंट मेथड फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर, मतलब शेष फल परिमेय के लिए टोशेंट मेथड। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती हैं जिसको आप खाली रिमाइंडर थ्योरम से अप्रोच नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको टोशेंट मेथड पढ़ना पड़ेगा। तो टोशेंट से क्या होता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। शुरू करते हैं, टोशेंट होता कैसे है। तो जैसे मैंने बोला कि ए की पावर बी, जैसे कोई चीज़ दे रखी है, ठीक है, जैसे मान लो ए की पावर बी दे रखी है और डिवाइड बाई सी। तो आपको टोशेंट निकालने के लिए पहले आपको ये चेक करना होता है कि ये दोनों है ना, ये दोनों, ये या तो को प्राइम नंबर हो या रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का HCF यदि 1 आया तो फिर आप टोशेंट के लिए अप्रोच कर पाओगे। दूसरी बात एक और है, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें लास्ट में जो एक कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट है टोशेंट मेथड में, कि फिर टोशेंट को यदि वो आपने सीख लिया तो आप हर जगह उसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लास्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले मैं ये बताया, ठीक है, तो HCF 1 चेक कर लिया, ठीक। उसके बाद आपको टोशेंट निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका टोशेंट कैसे निकलेगा? इसका टोशेंट होगा, ये 3 टाइप का नंबर हो सकता है। एक प्योरली प्राइम नंबर होगा। प्योरली प्राइम का मतलब जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ऐसे। दूसरा कि प्राइम का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, प्राइम की कोई पावर। ठीक, जैसे 9 हुआ तो ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे। तो इन चीज़ों को ऐसे हम करेंगे। उसके बाद तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है कि प्रोडक्ट होगा प्राइम या उसका। तो उसमें कैसे करेंगे? जैसे मैंने कह दिया कि 35, तो अब आपको पता है 35 प्राइम तो है नहीं, तो 35 के फैक्टर होते हैं प्राइम फैक्टर। क्या क्या? 7 और 5। तो इसका टोशेंट निकलेगा। तो आपको समझ में आया कि पहले ही आपको 3 टाइप के नंबर होंगे, आपके 3 टाइप के ही नंबर दिखेंगे आपको, और आपको उनको प्राइम फैक्टर में तोड़ के लेके आना है, और उसके बाद उसका क्या निकालना है? टोशेंट निकालना है। और फिर आप इस चैप्टर को, मतलब इस रिमाइंडर थ्योरम को सोल्व करोगे। ठीक है, टोशेंट निकलता कैसे है? देखो मैं बताता हूँ आपको टोशेंट कैसे निकलता है। जैसे प्राइम नंबर है, प्योरली प्राइम नंबर, तो टोशेंट हमेशा जो होगा ना वो होता है नंबर इंटू 1 - 1 बाई नंबर। ये जो नंबर था ना वो, ये निकलता है टोशेंट। तो टोशेंट जैसे 3 है, 3 का टोशेंट क्या निकलेगा? 3 × 1 - 1/3। क्या आ गया? 3 × 1 - 1/3, 2/3। 2 आ गया। टोशेंट क्या है? 2। 5 है, तो 5 का क्या करेंगे? 5 × 1 - 1/5। 5 × 4/5। क्या आ गया? 4। क्या मिला? क्या समझ में आया आपको कि भाई यदि प्योरली प्राइम नंबर है तो उसका टोशेंट क्या आएगा? हमेशा उससे एक कम आएगा। समझ में आई बात? हमेशा उससे एक कम होगा उसका प्राइम नंबर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे ये हैं वो 3 टाइप के प्राइम नंबर, सिंगल प्राइम, ठीक, प्राइम की पावर n, और मिक्स्ड प्राइम। तो सिंगल प्राइम में तो मैंने बता दिया 3, 5, 7, 11, ऐसे। इनका टोशेंट क्या निकलेगा? इनसे एक पहले वाला, इनसे एक कम। जैसे 3 का 2 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, 7 का 6 हो जाएगा, 11 का 10 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद प्राइम की पावर जो होगी, जैसे मान लो 9 है, 9 का क्या निकलेगा भाई? टोशेंट क्या निकलेगा 9 का? 9 का टोशेंट पहले वो दिखो, इसको प्राइम के पावर में लिखो। ठीक है, तो टोशेंट कैसे निकलेगा? 9 का निकलेगा टोशेंट 9 × 1 - 1/3। सिर्फ प्राइम वाले पार्ट का लेना है, तो क्या हो जाएगा? 9 × 2/3, और 3 दिए 9। टोशेंट क्या आ गया? 6। ठीक है, 25 का, 25 का क्या होगा? 25 का टोशेंट होगा 25 × क्या है? 5 का स्क्वायर, 1 - 1/5। क्या आ जाएगा? 25 ×
4/5, 5 से और 5 चौके आ गया। ठीक है, फिर आते हैं मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड प्राइम। तो मिक्स्ड प्राइम में जैसे मैंने बताया आपको कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था आपको, क्या 12 हो गया, मैं कह दूं 15 है, मैं कह दूं 18 है। तो इनका कैसे निकलता है, देखो प्राइम फैक्टर में तोड़ो पहले, 2 और ये कितना हो गया 3। ठीक, फिर इसको तोड़ो, ये क्या है 5 × 3, ये क्या है 9, 3 × 2 तो टोशेंट कैसे निकलेगा, जैसे ये 12 है, 12 का टोशेंट होगा 12 इंटू, इसमें क्या होगा 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। ठीक है जी, तो क्या आया 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 6 दूनी 12, 4 आ गया। ठीक, ओके। अगला 15 है, 15 का क्या होगा 15 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/3, 15 इंटू 4/5 और 2/3, 5 दिए 15, कट गया 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 9 है 18 है तो 18 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/2, क्या आ जाएगा 18 इंटू 2/3 और 1/2। ठीक, ये आ जाएगा आपका टोशेंट। मिक्स्ड का ऐसे निकलता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो अब टोशेंट से रिमाइंडर कैसे निकलेगा, अब देखो, अब आप चेक करना रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे a⁻b/c मैंने बोला, तो आपने ये चेक किया क्या है प्राइम फैक्टर। यदि ये प्राइम फैक्टर है तो आप फिर शुरू करते हो टोशेंट निकालना। आपने यहाँ का इसका टोशेंट निकाल लिया, अब क्या करना है, इसका जैसे टोशेंट निकाला उस टोशेंट से इस पावर को डिवाइड करो, b/t टोशेंट है ना। जो रिमाइंडर यहाँ बचा उसको इसकी पावर में लेके आओ, a⁻r और डिवाइड बाई c, ये इसको सॉल्व करना है। और ये बिल्कुल छोटा हो जाता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक, आया टोशेंट निकालना समझ में आया कि भाई आपने टोशेंट निकाला, उससे इसको भाग किया, जो रिमाइंडर आया उसको फिर a की पावर में रखा और c से डिवाइड करके देखा, वही आपका आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ 7 की पावर 45 डिवाइड बाई 12, तो 12 है, आपको पता है कि 12 है, तो 12 तो भाई, अब ये देखो ना, ये डिफरेंस बहुत हो गया, लेकिन इन दोनों का HCF क्या है 1, तो टोशेंट अप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। टोशेंट निकालो 12 का, 12 का क्या है 3 और 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो आप क्या करोगे 12 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/2, क्या आया 12 इंटू 2/3 और 1/2, 4 आ गया। तो आपका टोशेंट निकल गया है 4। ठीक, टोशेंट आ गया 4। अब इस 4 से इस 45 को भाग करके देखो, 44 चला जाएगा, बचा 1, तो 7 की पावर 1 डिवाइड बाई 12, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 7। क्लियर, ये आ जाएगा इसका रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन, पहले इस सवाल को खुद से करके देखो, फिर सॉल्यूशन को आगे चलना। पहले वीडियो को पॉज कर लो और देखो। कह रहा है कि 5 की पावर 102 डिवाइड बाई 13, 13 प्राइम है, तो इसका टोशेंट क्या हो जाएगा 1 कम 12, सीधा टोशेंट निकल के आ गया। 102 को 12 से भाग करो, 12 × 96, 96 पे चला गया, बचे कितने 4 और 2 6, तो 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 13, 5 की पावर 2, 25 की पावर 3, सीधी सी बात यही है, बटे 13, 13 दूनी 26 होता है, आप समझो 13 दूनी 26। तो कल जैसे नेगेटिव रिमाइंडर देखा था, तो मैं कह रहा हूँ -1 की पावर 3 बटे 13, तो ये तो -1/3 13 आ गया। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसमें 13 जोड़ दूंगा, रिमाइंडर आ गया मेरा 12। क्लियर, देखो पीछे वाले चैप्टर को इसमें कैसे इंक्लूड करके करना है आपने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले पे आ जाओ। अगला है 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 15, 15 का टोशेंट कैसे निकलेगा 15 इंटू
1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/3 भाई 15 के फैक्टर हो गए ना, 5 और 3, तो 15 इंटू 4/5 इंटू 2/3, 5 दिए 15 कट गया, 8 आ गया। टोशंट क्या आया? 8। टोशंट से डिवाइड करो 100 को, 100 को भाग किया तो कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 4 बचा, 2 की पावर 4/15। ठीक, कितना आ गया? 2 की पावर 4 कितनी हुई? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16/15, रिमाइंडर आ गया 1। अब इस सवाल को टोशंट से किया मैंने, ठीक, बिना टोशंट के भी इसको कर सकते हैं। देखो 2 की पावर 4 करो और उसकी पावर 25 कर दो, 2 की पावर 4 16, 16 की पावर 25/15। अब 16 को लिखो, 16 को 15 जमा 1, इसकी पावर 25, तो 15 की पावर तो ठीक है होगी, 15 से डिवाइड हो जाएगी, 1 की पावर 25/15, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये टोशंट चल रहा है तो इसलिए मैं इससे करा रहा हूँ, अदरवाइज इसको किसी से भी कर सकते हो। 3 की पावर, 3 की पावर 50 डिवाइड बाई 14, ठीक। 14 का 7 और 2 हो गया, तो 14 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/7, 1/2 तो ये आ गया और 6/7 ये आ गया, 7 दूनी 14, 14 कट गया, 6 आ गया। टोशंट क्या आ गया? 6। 6 से भाग 50 को 6 से भाग करो, तो 6 से 6 8 48, 2 बचे, 3 की पावर 2/14, रिमाइंडर आ गया 9। ठीक, ऐसे ही ये कर लोगे। 30 है, 6 और 5 2, देखो 30 है ना, 30 का क्या होगा? 1 माइनस 1/2, 2, 3, 5 दिए 15 दूनी 30, ये होगा। तो 30 का क्या हो जाएगा? 1/2, 2/3, 4/5, 8 आ गया टोशंट। टोशंट 8 आया, 8 से करो, 8 एकम 8, 4, 8 5 40, 5, 11 की पावर 5 बटे क्या आ जाएगा? 30, ठीक है। अब 11 से कर लो, 11 11 121 डिवाइड बाई 30, ठीक है। और अब ये तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसे, तो इसकी पावर कितनी होगी? 11 की पावर 2 है ना, 11 इंटू 11 की पावर 4, ऐसे कर लो। इसको सोल्व कर लो, 11 इंटू 11 की पावर 11 11 121 की पावर 2, ऐसे कर लो। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 11 इंटू 121 गुणा 121/30, 11 से तो 11 ही रिमाइंडर आ जाएगा, 30 3 90, 30 चौके 120, 120 एक एक बचा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11, ठीक। चलो आगे, अब आते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनको आपको करना पड़ेगा अपने हिसाब से। कह रहा है कि 5 की पावर 2 24 12, 24 14 और उसको 13 से भाग किया। अब देखो ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है, तो इनका HF1 है। अब आपको प्राइम नंबर का टोशंट क्या आ जाएगा? इसका टोशंट 12 आ जाएगा। 12 से इसको भाग करो पावर को, 12 दूनी 24 चलेगी, 12 एकम 12, 2 बचे, तो 5 की पावर 2/13, यही इसका 5 की पावर 2 25/13, क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 12, ठीक। चलिए आगे, ये सवाल देखो कितना बेहतरीन सवाल है। आप देखो, कह रहा है इसको 7 से भाग करो। आप पहले देखो, ये और ये को प्राइम है, ये और ये को प्राइम है, बिल्कुल ठीक है। तो इनका HF क्या आ जाएगा? 1, HF1 आया, टोशंट निकालो 7 का, 6 आ गया। 6 से इसको भाग किया, 1 बचा, तो 6001 की पावर 1 प्लस इसको भाग किया तो 2, 6000 2 की पावर 2, क्योंकि 6000 तो डिवाइड हो जाएगा और इसको 7 से भाग करना, 7 से भाग करो, 7 से भाग करो, 7 7 7 8 56, 4 7 5 35, 5 51 बचे, 7 7 49 2, ठीक है, 2 की पावर 1
प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, 3 की पावर 2, और इसको 7 से भाग करना है। तो 2 जमा 9 बटे 7, तो 11/7, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो, कह रहा है 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 101। अब एक बात बताओ, ये और ये कोप्राइम, ठीक, टोशेंट 100 को 100 से भाग किया, पावर भाग हो गई, पावर भाग हो गई मतलब रिमाइंडर बचा 0। अब रिमाइंडर 0 बचा तो 2 की पावर 0 डिवाइड बाई 101, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, 1/101, रिमाइंडर 1। क्लियर? चलो अब आ जाओ आप, ये सवाल देखो, कह रहा है 7 की पावर 24 26 डिवाइड बाई 90। 90 का फिर टोशेंट क्या निकलेगा, पहले 90 का टोशेंट निकालते हैं। 90 के फैक्टर क्या होंगे, 18 और 5 और 9 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 2, ये तो 1/1 माइनस 1/3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा नहीं, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, 2/3, 1/2, 4/5, 5 दूनी 10, 30, 90, 3 दूनी 6 चौक 24, टोशेंट आ गया 24। अब टोशेंट 24 आ गया, 24 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2। देखो 24 से कम 24 0, 24 से कम 24 2, 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 90, आपका रिमाइंडर आ गया 49। क्लियर? चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अभी तो ये चीज़ें आ गई होंगी, मेरे को पता नहीं अभी भी आई हैं या नहीं, बट हमने पिछले ही चीज़ में एक मॉड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता। मॉड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि ऊपर और नीचे यदि कुछ कटता है उसको काट देंगे, रिमाइंडर के लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को बड़ा कर देंगे। तो मॉड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट टोशेंट में भी लगेगा। मैं यही बात बता रहा था कि वीडियो के लास्ट तक रुकना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मॉड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट यही है, जैसे मैंने कहा 21 की पावर ये है, तो मैंने कहा 21 इंटू 21 की पावर 49, एक कम कर दी। ठीक, अब ये दोनों कटते हैं, 21 देखो कोप्राइम तो है ही नहीं है, ये कोप्राइम है नहीं है। जब ये कोप्राइम नहीं है तो क्या टोशेंट नहीं लगेगा? लगेगा टोशेंट लगेगा, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, लगेगा। बट आपको टोशेंट लगाने के लिए इसको कोप्राइम बनाना पड़ेगा। तो एक फैक्टर को बाहर ले लो, ले लिया मैंने। अब इसको मॉड्यूलिटी के हिसाब से इसको काट लो 7 से। अब देखो, अब ये कोप्राइम है तो 5 के हिसाब से इसका निकाल लेते हैं हम। 5 से भाग किया तो मैंने 20 पे चला जाता है, 20 + 1 करूं तो 20 तो चला ही जाएगा, एक रह गया, तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 3 × 1 डिवाइड बाई 5। तो यदि 5 से भाग करो रिमाइंडर 3 आएगा, लेकिन भाग किससे करना है? 35 से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 गुना, रिमाइंडर मेरा 21 आ जाएगा। ठीक, सेम यहाँ देखो, अब मैं कह रहा हूँ 40 और मैंने 2 40 ले लिए। यहाँ 40 की पावर कितनी आ गई? 32 48। ठीक, देखो 4 चौक 16, 16 3 48, यहाँ 100 बच गया। अब ये कोप्राइम है, हाँ, इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करूँगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0। तो 0 मतलब 40 की पावर 0 डिवाइड बाई 3। तो 0 किसी की पावर 0 1, ये तो 1 आ गया यहाँ तो रिमाइंडर। और ये 100 था, 100 × 1/3। 16 से डिवाइड किया था, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा पहले तो ये रिमाइंडर ही निकाल लो तुम इसको। ठीक है, रिमाइंडर ये कितना आ जाएगा? 33 1/3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 16 से मल्टीप्लाई किया था, 16 से डिवाइड किया था, 16 से डिवाइड किया था ना, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर तो 16 आ गया, नीचे 48 आ गया। मेरे यही पूछ रहा था, 48 से भाग करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, चलो
एक सवाल, दो सवाल और हैं, ये भी देखो। अब देखो मैं कह रहा हूँ 24 है, तो 24 को मैंने 2 भर लिया और यहाँ 24 की पावर कितनी ले ली, 45, 58, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 6 36, कट गए। जब पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। आगे आ जाओ, 35 42, ये तो कर लिया हमने। 35 में 35 कॉमन आया, मैंने लिया 35 की पावर 5 6 6 9, 7 से काटो, 7 5 35, 7 6 42, इसका ठीक है 1 एच एफ। टोशेंट निकालो 6 का, 6 का टोशेंट होगा 6 इंटू 1-1/2 इंटू 1-1/3। इसका क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी हो, 1 बचेगा। तो यहाँ 5 गुना 35 की पावर 1 डिवाइड बाई क्या है आपका 6। यहाँ इससे मैं करूँगा तो ये तो 5 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। जैसे 36 होता तो हो जाता ना, तो 5 गुना -1। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा ना तो -1 मत करना भाई। 6 5 30, 5 बचे, ठीक है। ये -1 वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ, 36 पे जाता तो भाग हो जाता तो -1 था। देखो -1 से करते हैं तो ये -1, तो -5/6 और रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। अब यदि आप वैसे नहीं करते तो देखो 6 5 30 तो चला जाएगा, 5 5 25, 25/6, 24 चला जाएगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर 1 था, ये 6 था, लेकिन ये एक्चुअल में तो 42 था। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 सिंग 42 और 7, रिमाइंडर आ गया 7। ये है आज का आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल। ये है मॉड्यूलिटी पे असली तरह डिपेंड। इससे पहले वाले मॉड्यूलिटी से भी ना करो तो वैसे भी हो जाते हैं, बट ये वाला मॉड्यूलिटी पे डिपेंड करेगा ही करेगा। इसको बिना मॉड्यूलिटी के आप सोल्व ना, बिना ट्यूशेंट और मॉड्यूलिटी के सोल्व नहीं कर सकते। कह रहा है 42 की पावर, तो 42 कॉमन लिया, 42 की पावर 561, 58। किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 से 21, 2 से 29, ठीक है। अब देखो ये है 29 और ये, अब इनमें कोई कॉमन है नहीं है, एच एफ। तो 29 एक प्राइम है, ओरिजिनल प्राइम, तो इसका टोशेंट क्या होगा 28, टोशेंट आ गया 28। 28 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 28 दूनी 56, रिमाइंडर बचा 1, तो आया 21 गुना 42 की पावर 1 डिवाइड बाई 29 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 13, मल्टीप्लाई करो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, कितने पे जाएगा 9 पे, 9 निमी 81, 8, 9 दूनी 18, 2 20, 261, कितना बच गया 12 बच गया। रिमाइंडर यदि 29 से भाग करूँगा तो 12 आएगा, है कितना 58, 2 से गुना करो, 2 से गुना करो, रिमाइंडर आएगा 24। ये वो सवाल था। यदि ये सवाल मैंने वैसे डाला भी है, अब चेक करना, इंस्टा पर डाल रखा है। यदि ये सवाल आपके पेपर में आ जाए तो यदि आपको टोशेंट नहीं आता तो घूमते रहो, ये होगा नहीं सॉल्व, ये नहीं होना सॉल्व फिर, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।